अभी भी गुहार लगाने का एक ही जगह है, वो है हमारी सरकार। हम आजादी तो हम लड़कियों की कभी हुई ही नहीं है, हमेशा से घर में रहना और अभी हॉस्पिटल्स में भी कैद कर देना। यदि व्यवस्था ठीक होती तो एक डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा होता क्या? इसका फैसला बिल्कुल दरिंदों को तो फांसी ही मिलनी चाहिए। लेकिन अभी भी लड़कियां हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, इसका हमें बहुत अफसोस है। और सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नंदिनी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। कोलकाता के डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। ऐसे में सिवान में भी पिछले कई दिनों से लगातार कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट का दौर चल रहा है। कल शाम में सिवान के गांधी मैदान और जेपी चौक पर विभिन्न संगठनों की तरफ से कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट में जन सैलाब उमड़ पड़ा था, जिनमें से लायंस क्लब सिवान, लॉयंस क्लब वैदेही, इनर व्हील क्लब सिवान, इप्टास सिवान, डेंटल एसोसिएशन सिवान और मुख्य रूप से IMA सिवान की ओर से पुरजोर विरोध दर्ज कराया गया और हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। साथ ही दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने और डॉक्टरों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने, देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे स्लोगन को धरातल पर उतारने की बातें की गई। इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे अनेकों डॉक्टर और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हमारे मुख्य संपादक मोहम्मद सादिक से बातचीत की और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से यह निकाला गया है। डॉक्टर शरद चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आज? ये इस जघन्य अपराध के विरोध स्वरूप आज IMA सिवान जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए एक दिन का हड़ताल के साथ साथ इस कैंडल मार्च का आयोजन किया है, जिसमें सिवान जिले के सभी चिकित्सा संघ, वो आयुष, यूनानी, आयुर्वेद और जो MLT एसोसिएशन है, सभी लोगों ने समर्थन दिया है और उनके सारे सभी ऑफिशियल्स जो हैं साथ में हैं और सारे डॉक्टर्स साथ में हैं और सबों का समर्थन है और ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, क्या चाहते हैं, किस तरह का जस्टिस चाहते हैं? अपने ही देश में जब बेटियां सुरक्षित नहीं है, किससे गुहार लगाए? अभी भी गुहार लगाने का एक ही जगह है, वो है हमारी सरकार। हम सरकार से चाहते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए कि वो भयमुक्त हो करके मरीजों की सेवा कर सकें। और जो अभी आप जानते हैं जो माहौल अभी है देश में, खास करके चिकित्सा कर्मियों के बीच में, चाहे वो किसी भी विधा से प्रैक्टिस करते हो, सब लोग भय के माहौल में सेवा दे रहे हैं। ये नहीं होनी चाहिए। हम लोग की जो मुख्य मांगे हैं कि कलकत्ता RG कार मेडिकल कॉलेज में जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी हो और उनको फांसी की सजा दी जाए। साथ ही साथ केंद्र में जो सेंट्रल क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको प्रभावी ढंग से पूरे भारत में लागू किया जाए। आज जैसा कि हमने न्यूज़ देखा है कि सरकार इस पे एक्शन ले रही है और जो केंद्रीय कानून है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसको पास करने के की ओर सरकार जो है आगे बढ़ रही है। इस पे अगर हम सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या फायदा ऐसा काम करने का, जब आप सिक्योरिटी हमें नहीं दे सकते हैं, गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी नहीं दे सकती। आधी 50% जनता फीमेल्स की है। अगर फीमेल सुरक्षित नहीं है तो हम अपना देश आगे कैसे बढ़ाएंगे? डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और अगर ये हमारे साथ दुष्कर्म ऐसे ही होता रहा, कल वो लड़की थी, आज हम लोग में से कोई हो सकता है, तो अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग काम कैसे करेंगे? वी डिमांड सेफ एनवायरनमेंट। क्या आप लोगों को लगता है कि आजादी के इतने साल बाद भी लड़कियां हिंदुस्तान की आजाद नहीं है? आजादी तो हम लड़कियों की कभी हुई ही नहीं है, हमेशा से घर में रहना और अभी हॉस्पिटल्स में भी कैद कर देना, यही हमारी आजादी है। अगर आप नोटिस देखें तो आप देखेंगे कि हमें हॉस्टल में कैद कर दिया जाता है। हमारे लिए पाबंदी होती है कि 6 बजे के बाद आप मत निकलिए, अगर आप निकलेंगे तो आपकी जिम्मेवारी है। तो यही आजादी है हमारी इतने साल बाद। तो मानसिकता बदलने की बात हो रही है, किसकी मानसिकता बदलनी चाहिए? किस तरह की अपराध और इस तरह की जो घटना हो रही है वो ना हो? हमें हमारे लड़कों को, समाज को ये सिखाना है कि बेटियों के साथ कैसे इज्जत करें। जब आप अपने घर से ये चीज शुरुआत करेंगे तो समाज जरूर बदलेगा। ये कौन सिखाएगा मैम? ये कौन सिखाएगा और कहाँ ये सीखेंगे? हम लोग खुद सिखाएंगे, हम अपने आगे पीढ़ी को सिखाएंगे और हम ये संदेश दे रहे हैं
पूरे दुनिया को कि हर इंसान जिम्मेदारी ले, हर माँ जिम्मेदारी ले, हर बहन जिम्मेदारी ले, अपने बच्चों, अपने भाई, अपने घर के पुरुषों को, सारे जेंट्स जिम्मेदारी ले, हस्बैंड्स ले, फादर्स ले, और ऐसे भी माँ ही क्यों, बाप के भी होने चाहिए, भाई के भी माँ, होने चाहिए। बहन, भाई, सारे लोग की जिम्मेदारी है, लेकिन पहला हमें दरिंदगी जो हो रही है, दरिंदों से अपनी बहनों को, माँ बहनों को बचाना है। बहुत खराब परिस्थिति है, लड़की सेफ नहीं है, अकेले कहीं जाती है तो आए दिन सुनने में आता है कि रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, जो कि बहुत शर्मनाक है। हम लोग इतने तरक्की कर चुके हैं, देश के चांद पे और कहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी लड़कियाँ हमारे देश में सुरक्षित नहीं हैं। इसका हमें बहुत अफसोस है और हमें इसी के लिए हम लोग आज यहाँ इस्तेजाज में जुलूस निकाल रहे हैं और वो जो कलकत्ता में जो इतना निर्दय कांड हुआ है उसके विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। के लिए हमारा जो सामाजिक परिवेश से है, जो बच्चों के रहन सहन का तरीका है, ये जिम्मेवार है। हमारा सामाजिक परिवेश बिल्कुल बदल चुका है और गांव से लेकर महानगर तक नशे की चपेट में एडिक्शन, चाहे वो स्मैक का एडिक्शन हो, गांजा का एडिक्शन हो, फोन का एडिक्शन हो, मोबाइल का एडिक्शन हो, बदलता सामाजिक परिवेश से इसके लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं नशा है, जो गांव से लेकर महानगर तक। एक आम इंसान, जो नॉर्मल इंसान ऐसी मतलब हृदय विदारक घटना नहीं कर सकता, कोई भी आदमी इंसान तो नहीं कर सकता। और भी बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर दरक्षा जब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगी, देश में अगर अपनी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो आखिर हम कहाँ जाएं? बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है और डॉक्टर्स के रूप में कैसे कोई किसी का हॉस्पिटल में अकेली रात की ड्यूटी कैसे कर पाएगी डॉक्टर। इसलिए हम लोग कहेंगे, हम लोग को ये चाहिए, जस्टिस चाहिए और इसका फैसला चाहिए कि फांसी होनी चाहिए। इस तरह के दरिंदों को रोड किनारे रख करके मारना चाहिए, उस तरह से कि सारे लोग देख सके। लेकिन आज मैं यही कहूंगी कि इसका फैसला बिल्कुल दरिंदों को तो फांसी ही मिलनी चाहिए। रात को नींद नहीं आ रही है, ऐसी घटना है, और अगर इस पर रोक नहीं लगा तो आगे भी ऐसी घटना होती रहेंगी। इतना बढ़िया स्लोगन अभी एक डॉक्टर साथ में लिए हुए हैं कि बेटी पढ़ी पर बेटी बची नहीं। पढ़ा लिखा के माँ बाप ने इतना कुछ उसको बनाया लेकिन बचा नहीं पाए अपनी बेटी को। क्या दर्द होगा, क्या बीत रहा होगा उन पे। और ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन पूरे बिहार में हो रही हैं और इस पे बहुत ही अनुशासन के साथ काम करने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं बंद हो और महिलाओं को न्याय मिले। वी वांट ओनली जस्टिस। ये बहुत बड़ा मसला है। शुरू से बेटियों के ऊपर हमेशा ही इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपने लिए लड़ें और अपने लड़कियों के लिए लड़ें। और आज जरूरत है समाज में लड़कों को समझाने की और लड़कों को समाज सिखाने की। 6 बजे कहते हैं कि 6 बजे के बाद लड़कियों को घर से बाहर मत निकालो, लड़कियां सेफ नहीं है, तो 6 बजे के बाद अपने लड़कों को घर के अंदर कैद रखो, क्योंकि लड़के सेफ नहीं, और लड़कों को घर में रखो और तब लड़कियां जाकर के सेफ होंगी। इसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द सजा मिले और ऐसा कानून भी बनाए सरकार कि डॉक्टर पर इस तरह का कोई भी अत्याचार हो या इस तरह से कुछ भी हो तो उस पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। ये दोनों चीज के लिए हम लोग इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि ये जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। क्या लगता है, जिस तरीके से सजा में देरी होती है तो जो दरिंदे हैं उनका मनोबल बढ़ नहीं जाता है? इस तरह के अगर घटना होती है और जितने ही न्याय में डिले होता है तो आगे जो इस तरह की घटना देता है उसका मनोबल तो बढ़ता ही है। इसमें सरकार को चाहिए कि विदिन अ मंथ जितना जल्द हो सके उसका जो है माने फांसी की सजा देनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह घटना करने वाले को एक बार सोचना पड़े। डॉक्टर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन। आप बताइए कौन सी संस्था है जो डॉक्टर के लिए काम करती है? डॉक्टर को मार देता है, जला देता है, उसका कौन सी संस्था है? आप इसका जवाब दीजिए, कौन है? कमी है कि सब डॉक्टर को बिना हथियार के समझ। आप जाइए एक दरोगा को मार करके देखिए आपका क्या हाल करता है, और किसी दूसरे पर अटैक कर करके देखिए, आए दिन वो डॉक्टर पर अटैक होता है। इसका मूल कारण क्या है कि सबको डॉक्टर से जेलस करते हैं। क्यों करते हैं? जब वो 10 साल पढ़ेंगे और IAS लेवल का एग्जाम कंप्लीट करेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि डॉक्टर क्या चीज होता है।
डॉक्टर प्रियंका दुबे हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहेंगी, माहौल जो है काफी गमगीन है, हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ कोई पॉलिटिकल चीजें नहीं हो रही हैं और ना ही यहाँ पॉलिटिक्स को बीच में लाना चाहिए। यहाँ एक औरत की इज्जत की बात है और हम सब डॉक्टर होते हुए भी हम लोग एक औरत और एक लड़की की इज्जत को लेकर सामने खड़े हुए हैं। यहाँ कोई मुद्दा न बनाया जाए और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सिर्फ ये अभिया की बात नहीं है, निर्भया थी और भी बहुत सारे लोग थे और किसी को कभी भी इंडिया में जस्टिस नहीं मिलता है। और मैम, आपस में ही लोग लड़ेंगे तो फिर इंसाफ कैसे दिलाएंगे? एक डॉक्टर कम्युनिटी दूसरे पर लांछन लगा रहा है कि वो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करता है, कौन करेगा सपोर्ट? ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का हम सबका इलाज करते हैं, हम डॉक्टर सबका इलाज करते हैं और सबका सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बारे में भी कोई सोचे। क्या हम लोग माइनॉरिटी हैं तो हमारा कोई मोरल नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है? आए दिन हमें आके हॉस्पिटल में आके मार के चले जाते हैं। कोई नहीं है, डॉक्टर से ज्यादा संवेदनशील कोई नहीं है। हम लोग हर के सपोर्ट में खड़े होते हैं और हमारे साथ में कोई खड़ा नहीं है। जिस पेशेंट का इलाज कर रहे हैं वो तक नहीं खड़ा होता। डॉक्टर मिताली भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगी मैम, इस तरह की घटना पर कैसे? ये स्पेसिफिक मैंने बताया आप लोगों को, ये डॉक्टर्स की लड़ाई नहीं, एक लड़की की लड़ाई है और डॉक्टर्स कम्युनिटी में भी हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं रहते हैं। जब भी ऐसा आएगा दिन हम लोग के साथ कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी अप्रिय घटना होती है, उसमें कोई सपोर्ट नहीं आता है, बल्कि सब लोग बाहर आ जाते हैं और हम लोग का जितना भी होता है बदनामी करते हैं या कुछ भी करते हैं। लेकिन ये सिर्फ लड़कियों के लिए मैं सपोर्ट करने आई हूँ जिनको जस्टिस चाहिए, उनको जस्टिस चाहिए, बस उसके लिए आई हूँ। वी वांट जस्टिस। हमें आज़ाद इंडिया में औरतों की आज़ादी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, आज़ादी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। बस वन वर्ड काफ़ी है। आपके द्वारा हम चाहते हैं कि आप ये इसको वायरल करें। फीमेल की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और ये होनी चाहिए। 9 अगस्त को जो भी हुआ वो बहुत पेनफुल है। डॉक्टर को कहा जाता है कि बड़ा फ्रेश मूड में होकर के इलाज करना होता है। आपके मन में खुद डर बैठा हुआ है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, इलाज कर रहे हैं, हम सेफ नहीं हैं, फिर कैसे इलाज हो पाएगा? हम लोग तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में इलाज किए हैं कि खुद IV ड्रिप लगा हुआ है तो भी इलाज करते हैं। ऐसे डर के माहौल में भी इंसानियत हमारे में जिंदा है, इसीलिए तो इमरजेंसी सेवाएं बंद नहीं हुई है और आगे भी करेंगे ये, क्योंकि एक प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे हम लोग सेल्फलेस होके काम करते हैं। देश के हर इलाके में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या आपको लगता है, क्या कहना चाहिए? इधर ये जो प्रोटेस्ट है ये डॉक्टर्स की क्राई है। डॉक्टर्स का एक कहने का तरीका है कि अब बस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो चुका है। हर मोड़ पे हर दिन कुछ नई कहानी, नई इनजस्टिस हमको देखने को मिलती है। इस बार जो घटना हुई है वो कोलकाता से हुई है और पूरा देश रो रहा है, पूरा डॉक्टर समाज रो रहा है। अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए। हर ऐसा कानून और ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हर इंसान के दिल में डर हो कि ऐसी हरकत करने से पहले कोई भी 1000 बार सोचे और बिल्कुल ना कर पाए। आप बताइए, कलकत्ता की वो डॉक्टर रात के नाइट ड्यूटी में अपने ड्यूटी रूम में थोड़ा सा उसकी आंख झपकी तो दरिंदों ने उसको हवस के निगाह से देखा और देखा ही नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी पीड़ा का, उसके कूल्हे की हड्डियां तक टूटी हुई थी और 150 ml से ज्यादा सीमेन फ्लूइड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि उसके अंदर पाया गया। आप अंदाजा लगाइए कि पहले तो लीपापोती करने की शर्मनाक कोशिश की गई। उस कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का पहले तो इस्तीफा लिया जाता है और दूसरे दिन दूसरे कॉलेज में उसको पदस्थापित कर दिया जाता है। क्या मजाक बना के रखा है। जो परिजन आते हैं अपनी बेटी से, जो कि रात में बात करते हैं, बेटी कहती है कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, उस परिजन से सुबह सुबह ये कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। मैं शर्म से इस कदर शर्मिंदा हूँ, ऐसी सरकारों से शर्मिंदा हूँ कि जिस सरकारों ने, जिस हुकूमत ने इतना झूठ बोला, इंसानियत को पामाल किया, और ऐसे अफसरों से शर्मिंदा हूँ कि आपने अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ा और उनके परिवार वालों को 3 घंटा तड़पाया गया और बेटी से नहीं, उसकी बेटी से जब मुलाकात होती है तो बेटी नंगी दिखाई देती है, हड्डी टूटी दिखाई देती है। आप उस पीड़ा का अंदाजा सोच के भी वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। देख सकते हैं इधर साथ ही साथ इनर व्हील क्लब्स की तरफ से भी एक प्रोटेस्ट निकाला गया है, कैंडल मार्च निकाला गया है। देश की बेटियों के सेफ्टी के लिए इनर व्हील
इनर व्हील के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहेंगे, इस वक्त लगातार जो है प्रोटेस्ट हो रहा है? पूरे देश में अभी बहुत उबाल आ गया है, लोगों के अंदर बहुत आक्रोश हो गया है, क्योंकि यहाँ बात अपनी देश की बेटी की है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ रेप होता है और उसके गार्जियन से बताया जाता है कि बच्ची बीमार है, और जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो उनको 3 घंटा बैठाया जाता है और उनसे ये बात छुपाया जाता है कि उसका मर्डर हुआ है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, और उसके गार्जियन से ये बताया जाता है, उसके माता पिता से, कि आपकी बच्ची सुसाइड कर ली है। और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सारा सबूत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ क्या हो रहा है? हम यही कहेंगे कि जितनी जल्द हो सके सरकार को दोषियों को फांसी से कम की सजा तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दरिंदगी से उस डॉक्टर जो भगवान का रूप होते हैं, न जाने वो होती तो आज कितने लोगों की जान बचाती, और उन दरिंदों ने उनकी जान ले ली। कलकत्ता में जो घटना हुई है वो उसके खिलाफ सारा देश में रोष है। उसी के हम लोग एक प्रतीकात्मक प्रतिशोध के दिखाने के लिए हम रोटरी क्लब ऑफ देशरत्न की तरफ से एक कैंडल मार्च का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष है और हमें सुरक्षा चाहिए, बेटियां हमारी सुरक्षित रहे, क्योंकि हर कोई का गार्जियन जो है अपनी बच्चियों को बाहर भेज रहा है पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, तो उसको सुरक्षा पूरी मिलनी चाहिए। आज सबसे डर अपने आप से लग रहा है। अब आदमी इतना सुरक्षित है कि कहीं बेटियों को भेजने में डर लग रहा है। ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें इस जगह पर जहां पर सारे लोगों को आगे आ जाना चाहिए। आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सारे समाज के लोग, सभी तबके के लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इप्टा भी आज इसमें अपना अहम रोल निभा रहा है। क्या कहें? ये बहुत दुखद घड़ी है। आज का दिन हम लोग एक होनहार छात्रा को खो दिए और भारत के इतिहास का ये दूसरा कलंक है। एक बेटी ने अपनी जान गंवाई है इन दरिंदों के हाथों। हमारी मांग है सिर्फ कि सरकार से कोई शिकायत नहीं है, हमको बस उचित न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए उस बच्ची के लिए जिसने अपना कीमती जीवन दे दिया। हमारे साथ ताप्ती वर्मा मैम है, जो खुद एक रिटायर्ड वीडियो है, वो भी मौजूद है। मैम, देश में इस तरह की जो घटना हो रही है, कैसे इस पे अंकुश लगेगा और कौन इस पे अंकुश लगाएगा? अंकुश लगाने के लिए हम ही लोग लगा सकते हैं, क्योंकि और यदि व्यवस्था ठीक होती तो एक डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा होता क्या? बहुत ही घृण जिसको बोलते हैं, कुकृत्य जिसको, ऐसे दरिंदों को यदि बच जाते हैं तो हमारे आपके भारत सरकार प्रशासन पे एक प्रश्न चिन्ह लगेगा, काला दाग रहेगा। जो डॉक्टर लोगों की जान बचाते उसके साथ ऐसा खिलवाड़, माने आप तो सोचिए ना, बलात्कार उसके बाद से उसको इतनी निर्मम हत्या कभी माफी के काबिल नहीं। फांसी भी मुझे लगता है कि फांसी भी कम है, और कोई भी कोई ये नहीं, ना कोई कोर्ट कचहरी, सीधे सड़क पे टांग के गोली से उड़ा दिया जाए। ऐसे ही होगा तभी जाके लोगों के अंदर एक डर पैदा होगा कुछ करने के पहले। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा जो है बचपन से हमें पढ़ाते लिखाते हैं, हर चीज बताते हैं। हम एक चीज बहुत मेहनत से वहाँ पे जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और वहाँ पे वो जाके यहाँ पे ऐसा दुष्कर्म हो रहा है बेटियों के साथ, तो बहुत गलत हो रहा है। मान लीजिए कि इतना पढ़ाया जाता है माँ बाप, अब क्या होगा कि माँ बाप जितने भी, अगर बेटी बोलती है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो एक बार जरूर घबराएंगे कि भाई ऐसा ना हो जाए हमारी बेटियों के साथ। समाज में इस तरह के दरिंदों को सजा मिलने में जो देरी होती है, क्या वही वजह है कि लोगों का मनोबल बढ़ जाता है? बिल्कुल वही वजह है, और इतनी देर हो जाती है तब तक लोगों का आक्रोश। मैं तो कहती हूँ कि सारी बेटियों को यह अधिकार दे दिया जाए कि तुम खुद ही फैसला कर लो आत्मरक्षा के लिए, चाहे जो उचित हो, जैसे हो। इस मोमबत्ती से जला दो, काट दो, मार दो, नरमुंड बना के पहन लो। मैं तो यही त्वरित मांग करती हूँ। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश में, हमारे समाज में। इंसाफ मिलना तो बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि कोलकाता में आप देख सकते हैं ममता बनर्जी जो छुपा रही हैं, तो उसके लिए तो उनको छुपाना नहीं चाहिए, क्यों वो भी एक बेटी हैं। अगर उनके साथ ऐसा ये हाल हो तो वो कैसे क्या होगा क्या नहीं। इसलिए लड़कों, जिस भी लड़की के साथ होता है तो उसके लिए सजा जरूर मिले लड़कों को, और फांसी की सजा जरूर होए। तड़पा के उनको भी दर्द दिया जाए, ताकि वो भी महसूस करे कि लड़कियों को कैसे दर्द होता है, क्या होता है, पीड़ा उनको भी होनी चाहिए।
दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। आपके शहर सिवान की बेटी डॉक्टर अर्शी MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट के द्वारा उचित मूल्यों पर नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग से संबंधित सभी प्रकार के इलाज किए जाते हैं। बेहतर इलाज के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है मौर्या हॉस्पिटल सिटी कार्ड के बगल में, गौशाला रोड, सिवान। संपर्क नंबर 99 318 82 025 90 041 48 363। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सिलेक्ट 24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें और हमारी वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।